Hello everyone, this is Preeti and I welcome you to my YouTube channel English with Preeti। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉजेस की एक प्रैक्टिस शीट। पहले समझते हैं क्लॉजेस होते क्या हैं। बड़ी ही आसान सी लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो क्लॉजेस जो होते हैं ना, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होते हैं। राइट? क्लॉजेस से मिलके सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि क्लॉजेस कितने तरीके के होते हैं। क्लॉजेस जो होते हैं जनरली दो तरीके के होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन अगर हम कहें तो पहले क्लासिफिकेशन में क्लॉजेस जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कि क्लॉजेस जो होते हैं वो नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं और एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज होते हैं, बेसिकली ये इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही एक क्लासिफिकेशन होता है, काइंड होता है। ठीक है, तो क्लॉजेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम ये सजेस्ट करता है कि इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता अपनी बात पूरी करने के लिए, इसीलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस की तरह भी काम करता है। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, इसका मतलब ये अपनी बात कहने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। राइट? हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि हमें नाउन क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है, फाइंड आउट करना है नाउन क्लॉज को। तो देखिए, अब यहाँ से आप इस क्लासिफिकेशन से, मैंने इस क्लासिफिकेशन आपको इस तरीके से इसलिए बताया था कि हमें समझ पाए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज आपको मिलेगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं ना, उनमें हमेशा कंजंक्शंस आते हैं, याद रखिएगा, उनमें कंजंक्शंस आते हैं। राइट? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ समझिए, क्योंकि हमें नाउन क्लॉज फाइंड आउट करना है। अभी जो नाउन होता है ना, नाउन क्या होता है, ये बड़ा गोल्डन रूल है ग्रामर का, याद रखिएगा। नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट भी फॉर्म करता है और वो ऑब्जेक्ट भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपका जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट में भी पाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट में भी पाया जा सकता है। अब जब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं तो हम जो है क्वेश्चन करते हैं। किससे क्वेश्चन करते हैं? हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। ज्यादातर तो है हम हु या वाई का इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सवाल पूछ के वर्ब से। ठीक है, वही हमें नाउन क्लॉज मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। Whatever the teacher explained has been very helpful। देखिए आप सवाल करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से, What has been very helpful? अभी तक क्या बहुत हेल्पफुल रहा है? आपको आंसर मिलेगा Whatever the teacher explained, जो भी टीचर ने बताया। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, ये सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। ये है क्या? ये नाउन क्लॉज है। समझ गए कैसे फाइंड आउट करना है आपको नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज फाइंड आउट करने के लिए आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि मैंने किया। व्हाट हैज बीन वेरी हेल्पफुल, आंसर मिला व्हाट एवर द टीचर एक्सप्लेन्ड। ये हमारा नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। Whoever wants to come should pay the charges। देखिए who should pay the charges, should क्या है यहाँ पे? should यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। so who should pay the charges, किसको चार्जेस पे करने चाहिए? आपको आंसर मिलेगा whoever wants to come, जो भी आना चाहता है। ये नाउन क्लॉज है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है that you are always on time is an absolute lie। what is an absolute lie? बिल्कुल झूठ क्या है? that you are always on time, यही क्या है? यही नाउन क्लॉज है। समझ गए आप?
तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आपको समझिए कि नाउन क्लॉज जो होते हैं ना, नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फॉर्म कर सकता है, और आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा सेंटेंसेस में सवाल करके, वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट अस फाइंड आउट वेयर वी कैन स्टे एट नाइट। लेट अस फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ये फाइंड आउट करना है कि हम रात में कहाँ रुक सकते हैं। वेयर वी कैन स्टे एट नाइट, देखिए सेंटेंस में ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ वी कैन मेक अ काइट एट होम। आई वॉन्ट टू लर्न व्हाट, मैं सीखना चाहता हूँ, क्या क्या सीखना चाहता हूँ। हाउ वन कैन मेक अ काइट एट होम, कि घर पे कोई कैसे पतंग बना सकता है। ठीक है, देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही काइंड होता है, जैसे कि मैंने बताया नाउन क्लॉज, तो आपको कंजंक्शन मिलेगा हर जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द शेफ टुक अ सेशन ऑन हाउ टू मेक कैरेमल कस्टर्ड। शेफ ने सेशन लिया किस चीज का, व्हाट व्हाट काइंड ऑफ सेशन जिस दिस शेफ टुक, हाउ टू मेक अ कैरेमल कस्टर्ड, कि कैरेमल कस्टर्ड कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे नाउन क्लॉज, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है, ये भी आपका नाउन क्लॉज है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई वंडर व्हाई देयर इज अ डिले इन द शो। आई वंडर व्हाट डू यू वंडर, किस चीज का वंडर होता है तुमको। आंसर मिलेगा व्हाई देयर इज अ डिले इन द शो, यही क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ आई सब्जेक्ट है, द शेफ सब्जेक्ट है, आई यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया मतलब। क्वेश्चन नंबर 8 है, whoever was invited had to show a pass at the entry। देखिए, who had to show a pass at the entry, किसको पास दिखाना पड़ेगा एंट्री पे, आपको आंसर मिलेगा whoever was invited, जिसको भी बुलाया गया था। ये नाउन क्लॉज है, किसका काम कर रहा है यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए सब्जेक्ट जो होता है वो स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के, है ना, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो एंड में आते हैं सब्जेक्ट के। चलिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बार बार हम इसलिए बता रहे हैं ताकि ये समझ पाए आप कि जो नाउन होता है ना वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। तो इसीलिए आप हम हमेशा सवाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से, कई बार आप सवाल खुद ही फ्रेम कर लेंगे, समझ जाएंगे, और आप फाइंड आउट करेंगे कि नाउन क्लॉज कहाँ पे है। दूसरा, नाउन क्लॉज जो है, क्योंकि नाउन क्लॉज जो क्लासिफिकेशन है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही है, तो आप याद रखिएगा कि उसमें हमेशा कंजंक्शन आएगा, इससे आपको इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना, गलती का चांसेस नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस इज द कंसर्न ऑफ मैनी दीज डेज। व्हाट इज द कंसर्न ऑफ मैनी दीज डेज, आंसर मिलेगा हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, कि स्ट्रेस किस तरीके से कम किया जाए, नाउन क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सून ही रियलाइज्ड व्हाट ही हैड डन वाज रॉन्ग। ओके, व्हाट ही रियलाइज्ड सून, उसे क्या रियलाइज हुआ बड़ी जल्दी, यही कि व्हाट ही हैड डन वाज रॉन्ग, कि उसने जो किया था वो गलत था, नाउन क्लॉज है। अब देखिए आपको कंजंक्शन दिखेगा हर जगह, यहाँ हाउ व्हाई हूएवर हाउ व्हाट। ठीक है, तो ये क्या है, जिसमें कंजंक्शन आता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिस्सा होता है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज, द ऑडियंस वांटेड टू नो व्हेन द स्टार्स वुड कम ऑन द स्टेज। द ऑडियंस वांटेड टू नो what audience wanted to know, आंसर मिलेगा when the stars would come on the stage, so this is noun clause working as object in the sentence। 12th question is, wherever you decide to go on vacation is fine with me। okay, what is fine with me, क्या सब ठीक है मेरे लिए, सब कुछ ठीक है, what is fine with me, आंसर मिलेगा wherever you decide to go on vacation, यही noun clause है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई एम कैरिंग अ रेनकोट फॉर whenever it rains। why you are carrying a raincoat, why are you carrying a raincoat, आंसर मिलेगा whenever it rains, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, what I told you has proved to be true। what has proved to be true, क्या सही साबित हुआ है, what I told you जो कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या है ये, नाउन क्लॉज है।
ठीक है ना। तो नाउन क्लॉज के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, ये समझ लीजिएगा। आप एडजेक्टिव या एडवर्ब से कंफ्यूज नहीं करना है, वहां तरीका अलग है फाइंड आउट करने का एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज को। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव दिस ब्लैंकेट टू हूएवर यू थिंक इज नीडी। गिव दिस whom you can give this blanket to, whoever you think is needy। तुम किसको ये ब्लैंकेट दे सकते हो, जिसको कि तुम्हें लगता है कि जरूरतमंद है, उसको दे सकते हो। सो whoever you think is needy is actually noun clause। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लीज टेल मी why you did not attend my party। प्लीज टेल मी what I need to tell you। क्या बताना है मुझे तुम्हें, यही बताना है कि तुमने मेरी पार्टी अटेंड क्यों नहीं की। तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। अब देखिए, आप फिर देखिएगा नाउन क्लॉज में व्हेन आ रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है नाउन क्लॉज ना। व्हेन आ रहा है, वेयर एवर आ रहा है, व्हेन एवर आ रहा है, व्हाट आ रहा है, हु एवर आ रहा है, वाई आ रहा है। ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वही 3 तरीके के होते हैं। बुक्स में आपको इस तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ सिंपली क्लॉजेज जो होते हैं उनका दूसरा क्लासिफिकेशन में ये होता है कि वो नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आपको थोड़ा ये बता दिया है अलग से कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही 3 काइंड होते हैं। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंजंक्शंस आते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट दे टोल्ड अस वाज नॉट द रियल स्टोरी। व्हाट वाज नॉट द रियल स्टोरी, सच्ची कहानी क्या नहीं थी। व्हाट दे टोल्ड अस, जो कि उन्होंने बताई हमें, वो सच्ची कहानी नहीं थी। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, wherever you teach us is very useful knowledge for us। अच्छा, what is very useful knowledge for us। wherever you teach us, wherever you teach us is very useful knowledge for us। I think wherever नहीं होना चाहिए, whatever होना चाहिए। ठीक है। whatever you teach us is very useful knowledge for us। मैंने सवाल किया कि क्या बहुत यूजफुल नॉलेज थी हमारे लिए। आंसर मिला whatever you teach us, जो भी तुमने हमें पढ़ाया। नाउन क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। 19th क्वेश्चन है, वी नेवर कुड इमेजिन दैट दे कुड बीट्रे अस। हमें कभी नहीं सोच सकते कि वो हमें धोखा देंगे। ठीक है। वी नेवर कुड इमेजिन, क्या हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, दैट दे वुड बिट्रे अस, कि वो हमें धोखा देंगे। ये हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। इसके साथ ही ये 19 क्वेश्चन ये खत्म हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो, वर्कशीट अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।